अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग स्टिल सीख रहे हैं और फर्दर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिजिटल मार्केटिंग फ़नल के हवाले से कि डिजिटल मार्केटिंग फ़नल यह एक कोर मार्केटिंग फ़नल दिखती कैसी है, क्या होती है और किस तरीके से आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या जर्नी के अंदर आपको फ़नल बिल्डिंग मदद कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत है। मैं पिछले 4 साल से प्रोफेशनली एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। पिछले 4 साल में मैंने 500 से ज़ायद डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है और 200 से ज़ायद क्लाइंट्स की मैंने डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ के अंदर मदद की। डिजिटल मार्केटिंग फ़नल जितनी जल्दी आप समझें या मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स जितनी जल्दी आप समझ के एब्जॉर्ब कर लें उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखें, आप अगर ट्रायल एंड हिट मेथड के थ्रू सीखना चाहेंगे चीज़ों को तो आपको एक ही चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाएगा। वही चीज़ जो कि आप एक दफ़ा टाइम लगा के इन्वेस्ट करके सीख लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ इससे पहले करी हुई हैं तो मैं नहीं चाहता आप करें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है वो अपनी मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स लाजमन सीधे करके आए ताकि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सके इस इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग फ़नल को अगर मैं किसी को आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा आप 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दें। एक फ़नल जैसी दिखती है उसी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिसमें पहले स्टेज का नाम होगा अवेयरनेस, सेकंड स्टेज का नाम होगा कंसिडरेशन या एंगेजमेंट और तीसरे स्टेज का नाम होगा कन्वर्जन। अब इन 3 स्टेजेस को ज़रा समझ लेते हैं, ये होते क्या हैं और क्यों इसको फ़नल कहा जाता है। देखिए, फ़नल का मकसद ये होता है कि एक बड़ी तादाद को आप मुख्तसर छोटे छोटे इंटरवल्स में छोटे छोटे एरियाज़ में से स्टेजेस में से गो थ्रू करके प्रोसेस करके उसमें से कुछ मखसूस क्वांटिटी निकाल लें। अब इसमें होता क्या है कि आपने ब्रांड अवेयरनेस या अवेयरनेस लेवल के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के अंदर पिच किया या एज अ सोल्यूशन बहुत सारे लोगों के अंदर एज एन अवेयरनेस बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस है जो मार्केट में अवेलेबल है और ये आपको इस तरीके से मदद करता है। ये चीज़ें आप अवेयरनेस लेवल पे कर रहे होते हैं, जिसमें आप लोगों को समझाते हैं कि आपकी सर्विस किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है या किस तरीके से आप किसी और की मदद कर सकते हैं। जब आपने ज़्यादा लोगों के तक अपने पैगाम पहुंचा दिया तो आप अज्यूम कर लें जैसे 1 लाख लोगों तक अपने ब्रांड अवेयरनेस लेवल पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड चीज़ें रीच कर ली या डिटेल्स पहुंचा दी, सेंड कर दी। अब उनको पता तो चल गया आपके प्रोडक्ट से के हवाले से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर शख्स को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होगी। उसमें से एक मखसूस मिकदार होगी, कोई स्पेसिफिक क्वान्टिटी होगी ऑडियंस की जो कि वाक़तन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है। इन्हीं ऑडियंस को हम केटर करेंगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर विच इज़ कंसिडरेशन। अब जैसे 1 लाख लोगों को हमने ऐड दिखाया और उसमें से सिर्फ 30% यानी 30,000 लोग हमारी ब्रांड या सर्विस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके काम आ सकता है वो एक्चुअली। अब वो 30,000 लोग हमारे पास कंसिडरेशन स्टेज में आ गए। कंसिडरेशन स्टेज का मतलब ये होता है कि इस वक्त बायर या आपकी ऑडियंस सोच रही है, कश्मकश में है कि क्या आप उतनी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं जितने आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, क्या ये पैसा खर्च करने का डिसीजन उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। कंसिडरेशन के स्टेज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टिल थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता है कि कुछ ना कुछ हद तक आपका ब्रांड या सर्विस उनकी मदद तो कर सकता है लेकिन दे आर नॉट क्वाइट श्योर। अब बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हमारा काम है कि उनको इस स्टेज के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इस तरीके से फैसिलिटेट करें ताकि वो कंफर्म्ड हो जाएं कि हाँ ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब ये आप किस तरीके से करेंगे इसकी हम मिसाल लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि आपने एक शू ब्रांड को लॉन्च किया। ब्रांड अवेयरनेस लेवल पे आपने बताया कि मिसाल के तौर पे गुलशन में या न्यूयॉर्क के अंदर या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर एक न्यू शू स्टोर खुल रहा है जो कि ऑनलाइन भी शूज़ को घर पे डिलीवर करता है। अब आपने उसमें अवेयरनेस लेवल पे आपने कुछ मॉडल्स के साथ पिक्चर्स शूट करानी शूज़ से रिलेटेड वगैरह वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने अपना पैगाम पहुँचा दिया कि ये शू ब्रांड आपके एरिया में लॉन्च हुआ है और ये मॉडल्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता चल गया। अब जो लोग वाक़तन उसमें इंटरेस्टेड थे कुछ लोगों ने लिया और बाकी लोग बस सोच रहे हैं हाँ सही है ये शू ब्रांड भी है, जब लेना होगा लेंगे। अब कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आपने क्या किया, आपने एक ऐड बनाया जिसके अंदर आपने अपने ब्रांड के यूएसपीज़ बताए। मिसाल के तौर पे कि अगर 7 दिन के अंदर आपको ये शू पसंद नहीं आया तो आप आके वापस भी कर सकते हैं, मनी बैक वारंटी कर दिया आपने।
इससे हुआ क्या, आप लोगों ने सोचा अच्छा अब अगर मैं इस शू को ख़रीद लूँ और मुझे पसंद ना आए या मेरे लिए कंफर्टेबल ना हो, मैं वापस जाके अपने पैसे ले सकता हूँ। ये एक मिसाल के तौर पे यूएसपी हो सकती है जो कि उसको कंसिडरेशन से परचेस तक मूव करा दे। इसी तरह की ऐसे कुछ और आप यूएसपी के आइडिया सोच सकते हैं, जैसे कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो लोग भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या इस शू को ख़रीदेंगे या मेरी सर्विस को ख़रीदेंगे उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे ही उनको पता चला कि प्राइस लेवल डाउन हो रहा है, अब उनकी नज़र में अब प्राइस और वैल्यू अगर यहाँ पे थी, अब उनकी नज़र में प्राइस डाउन आ गई, यानी वैल्यू ऊपर चली गई है। अब वो देखेंगे मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है कम प्राइस के ऊपर। इस सूरत हाल में वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार ज़्यादा हो सकते हैं। आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप स्कार्सिटी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बता दिया कि मेरे पास स्टॉक में ये सिर्फ 10 ही स्पेशल एडिशन के शूज़ अवेलेबल हैं और हैं भी नहीं, और इन शूज़ की खासियत ये है जैसे कि ये मिसाल के तौर पे क्रोकोडाइल की स्किन से बना है और बहुत रेयर है, या फिर ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से मेडिकली बेनिफिशियल है, या फिर ये हम इसकी 10 साल की वारंटी दे रहे हैं इस वजह से ये बेनिफिशियल है। वॉट एवर द पॉइंट कैन बी, बट आपने उसको ये समझाया कि ये लिमिटेड उसके लिए। अब कुछ भी आपने ऐसी एक्टिविटीज़ की जो कि उसको फैसिलिटेट करे परचेस डिसीजन मेक करने में। अब आपने उसको कंसिडरेशन से पुश कर दिया थर्ड स्टेज ऑफ मार्केटिंग के अंदर, विच इज़ कन्वर्जन। जब उसने आपसे कुछ ख़रीद लिया, पैसे दे दिए और प्रोडक्ट ले लिया। अब इस पूरी फनल को हमने समझा कि सबसे पहले हमने ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करनी है, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड लोगों को आगाह करना है मार्केट के अंदर। दूसरे स्टेज में वो लोग जो कि कंसिडर कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को, उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो एक्चुअली परचेस करें। और परचेस के अंदर हमने कोशिश करनी है तेज़ी से हम प्रोसेस को फैसिलिटेट करें ताकि वो जल्द से जल्द जब भी आएँ वो अपना माइंड मेकअप कर लें, उनके सामने कोई हर्डल ना आए, वो आसानी से परचेस के थ्रू गो थ्रू कर सकें। उसके अलावा कुछ जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ फनल है उनके अंदर 2 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं इसी के अंदर। जैसे लोग लॉयल्टी के ऊपर भी काम करते हैं, रीटारगेटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। लॉयल्टी के ऊपर ऐसे काम करते हैं जैसे कि अगर आपने हमसे एक दफ़ा परचेस किया है, अब आप जब दोबारा आएंगे हमसे कुछ ख़रीदने तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। जब आप दोबारा हमारे स्टोर पे आएंगे आपको ये मिलेगा, या जैसे UBL कार्ड होल्डर्स के लिए यहाँ पे इतने % डिस्काउंट है। वो बेसिकली लॉयल्टी को प्रमोट करते हैं ताकि वो आपका क्लाइंट ज़्यादा टाइम तक आपके साथ काम करे और मल्टीपल टाइम्स रिकरिंग टाइम्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करे और आपको इजीली छोड़ के ना जाए। इसी तरीके से कुछ लोग नर्चरिंग स्टेप के ऊपर काम करते हैं कि फैसिलिटेट करना चाहते हैं प्रोसेस को और फर्दर, कि जिन लोगों ने नहीं भी लिया उनको रीटारगेट करें, उनको किसी तरीके से नर्चर करें कि वो उसको कन्वर्ट कर दें। तो भाई ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये पार्ट ऑफ फनल है। जब आप एज अ डिजिटल मार्केटर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या इस ब्रांड की अवेयरनेस है मार्केट में, क्या इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस है मार्केट में। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेसिक यूटिलिटी है जो कि रोज़मर्रा का चीज़ है यूटिलिटीज़ में, जैसे कि वाटर सप्लाई वाला कोई आया, अब मैं बैठ के अवेयरनेस के ऊपर इतनी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके एरिया में ये वाटर पंप खुला है या ये मुँह खुला है या वो खुला है। ज़्यादातर लोगों को जो ऑनलाइन वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, ज़्यादातर इन ब्रांड्स के हवाले से पहले ही पता होगा मार्केट वैसे ही मैच्योर होगी। जब मार्केट मैच्योर है तो अब मैं डायरेक्ट कंसिडरेशन के हवाले से काम कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी डायरेक्ट ऐसी कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ से मुझे डायरेक्ट लीड मिले। मैं लीड एड्स डायरेक्ट चला सकता हूँ। उसके अंदर मैं मार्केट करूँगा कि आप अगर हमारे ब्रांड से परचेस करें तो हम आपको पानी जैसे 10% डिस्काउंट पे देंगे, या इतने टाइम के लिए डिलीवरी फ्री है ही नहीं, या फिर हम अपने पानी को इस तरीके से प्योरीफाई करते हैं और हमारी बॉटल के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है। इस किस्म की चीज़ें मैं मार्केट करूँगा ताकि मेरी सेल्स जल्दी आना शुरू हो। अब इस सूरत हाल में मुझे ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है भी नहीं। और इस किस्म के क्लाइंट को अगर मैं बोलूँगा कि नहीं तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, उसमें से मैं 20% यूज़ करूँगा तुम्हारे ब्रांड का नाम लगाने में और बाकी का 50% मैं यूज़ करूँगा कंसिडरेशन से परचेज लाने में, और बाकी जो बचे उसमें से रिटारगेटिंग करूँगा, तो वो बोलेगा कि भाई आपका दिमाग में ख्याल से जगह भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस ओनर इस किस्म का जो कि बेसिक यूटिलिटीज़ पे काम कर रहा है वो तो यही चाहेगा ना कि उसकी सेल जल्द से जल्द आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो वो चाहेगा कि मैं ज़्यादातर ऐसे एड्स के ऊपर काम करूँ जिससे उसको डायरेक्ट लीड मिले, डायरेक्ट सेल आना शुरू हो। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे ब्रांड के साथ काम करूंगा जो कि लग्जरी और लाइफस्टाइल के अंदर डील
कर रहा है, ऐसी कैटेगरी के अंदर मुझे ब्रांड्स ऐसे नज़र आएंगे जो कि अपनी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना चाहेंगे, जो अपनी पॉजिटिव ब्रांड इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस पर अब अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं फोकस करूँगा कि मार्केट के अंदर मैं किस तरीके से अपने ब्रांड का नाम बिल्ड कर सकता हूँ। तो भाई इस तरीके से हमने अपनी थिंकिंग अप्रोच रखनी है। हमने पहले ब्रांड को देख के समझना है कि क्या हमें उसकी फनल स्क्रैच से बिल्ड करनी है, सबके ऊपर पैसे स्पेंड करना है, या फिर कुछ पार्ट उसके करना है, कुछ पार्ट नहीं करने, या फिर उसका फोकस क्या है। क्या वो मार्केट के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस बिल्ड करना चाहता है, या फिर वो ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता है। क्या सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, हर सिनेरियो के हिसाब से हमने अपनी फ़नल के ऊपर फोकस पॉइंट्स अलग अलग रखने। तो भाई ये अगर एक दफ़ा आप फ़नल समझ लें तो मार्केटिंग मीडियम्स कुछ भी चेंज होते रहो। आज फेसबुक पे हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रही है, कल जैसे कि पूरी मार्केट शिफ्ट हो जाती है टिकटॉक के ऊपर, या किसी कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है। अभी थ्रेड्स आया हुआ है, इसके ऊपर चला जाता है। तो कोई भी नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए या प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके से चेंज हो जाए, हमारे अगर जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो ईजिली नेविगेट कर लेगा नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और जल्दी चीज़ें सीख लेगा, जल्दी चीज़ें पिक कर लेगा। और जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप क्लाइंट को जब प्रॉपर टेक्निकली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम ऐसे लेके चलेंगे, प्रॉपर उसको स्ट्रेटजी समझा पाएंगे, उसको बता पाएंगे कि मार्केटिंग में आपका दिमाग कैसे चलता है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के ऊपर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।